हेलो दोस्तों, और ये है एमसीयू मूवी मैराथन की तीसरी वीडियो जहां हम बात करेंगे एमसीयू की थर्ड मूवी आयरन मैन 2 के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, ये एमसीयू की इकलौती मूवी है जिसमें टोनी स्टार्क का पूरा नाम लिया गया था, जो है एंथनी स्टार्क, जो लिया था जस्टिन हैमर ने। नंबर 2, मूवी के स्टार्टिंग में 10 रिंग्स का ही एक एजेंट इवान वांगो को मोनाको जाने के लिए एक फेक पासपोर्ट देता है। 10 रिंग्स वही टेररिस्ट ग्रुप है जो हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिलता है। नंबर 3, आज स्कारलेट जोहानसन को ब्लैक विडो के रोल में हम सब पसंद करते हैं, बट मार्वल की फर्स्ट चॉइस वो नहीं थी। मार्वल एमिली ब्लंट, जो हॉलीवुड की एक फेमस मूवी एज ऑफ टुमारो में काम कर चुकी है, को कास्ट करना चाहता था और ये डील 99% हो भी गई थी, बट एक्ट्रेस अपनी डेट्स किसी और मूवी को दे चुकी थी और इसलिए उन्हें ये रोल छोड़ना पड़ा। नंबर 4, नेटली पोर्टमैन, जो थॉर मूवीज में जेन फॉस्टर का रोल प्ले करती है, उन्हें भी ब्लैक विडो के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। नंबर 5, कहा जाता है कि स्कारलेट जोहानसन ब्लैक विडो के रोल के लिए पहले ऑडिशन दे चुकी थी, बट तब वो सिलेक्ट नहीं हो पाई, लेकिन वो इस रोल के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि उन्होंने रोल मिलने से पहले ही अपने बालों का कलर रेड में चेंज करवा लिया था। एक कोइंसिडेंस की बात ये भी है कि उनके नाम स्कारलेट का मतलब भी होता है रेड। नंबर 6, सेनेटर स्टर्न, जो टोनी से उसका सूट लेना चाहता था, वो हाइड्रा का ही एक एजेंट था। ये हमें पता चलता है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में, जब वो सिटवेल के कान में हेल हाइड्रा कहता है, और इससे ये भी साफ हो जाता है कि वो इस मूवी में आयरन मैन का सूट लेने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था। नंबर 7, मूवी में टोनी मजाक में कहता है कि वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनना चाहता है, क्योंकि कॉमिक्स में वो एक बार सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रह चुका है। नंबर 8, मूवी में कैप्टन अमेरिका के भी काफ़ी ईस्टर एग थे। एक सीन में आप कैप्टन अमेरिका की शील्ड तो देख ही सकते हैं, और जो हावर्ड स्टार्क के सूटकेस टोनी को मिलता है, उसमें भी एक कैप्टन अमेरिका की कॉमिक बुक पड़ी हुई थी। नंबर 9, सूटकेस से याद आया कि वो सूट जो टोनी रेस ट्रैक वाले फाइट सीन के दौरान पहनता है, वो सूट मूवी में पहले ही टीज कर दिया गया था। नंबर 10, हावर्ड स्टार्क की एक बुक जो टोनी को मिलती है, उसमें टेसेरेक्ट की ड्राइंग बनी हुई है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये क्यूब हावर्ड को मिल गया था। टेसेरेक्ट को कॉस्मिक क्यूब भी कहा जाता है, लेकिन उस बुक में उसका नाम हाइपर क्यूब लिखा गया था। नंबर 11, स्टार्क एक्सपो के दौरान हावर्ड स्टार्क की प्रेजेंटेशन वॉल्ट डिज्नी से इंस्पायर्ड थी। नंबर 12, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आयरन मैन की हर मूवी में रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन का मेंशन किया गया है, तो इस मूवी में भी जो रेस होती है, उसकी एक रेस कार को रॉक्सॉन कॉर्पोरेशन ने ही स्पॉन्सर किया था। नंबर 13, थॉर मूवी के भी बहुत सारे ईस्टर एग इस मूवी में थे। एजेंट कोल्सन जब टोनी को कहता है कि उसका नया असाइनमेंट न्यू मैक्सिको में है, जो कि न्यू मैक्सिको में ही थॉर का म्योनिर आके गिरता है। इसके अलावा निक फ्यूरी भी जब आयरन मैन से मिलता है, तो वो उसे बताता है कि साउथ वेस्ट में उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां वो न्यू मैक्सिको की ही बात कर रहा है। नंबर 14, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में एजेंट कोल्सन को थॉर का हैमर मिल जाता है, जो एक सीधा रेफरेंस था थॉर मूवी के लिए। नंबर 15, हैमर से याद आया कि जस्टिन हैमर की कंपनी हैमर इंडस्ट्रीज का लोगो मार्वल की एक और किसी चीज़ से मिलता है, जो है एस्गार्ड के महल के जैसा। नंबर 16, मूवी के विलेन इवान वांगो की बॉडी पे लोकी के नाम का एक टैटू था। हालांकि फैंस को ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो कि उसका कनेक्शन एमसीयू के विलन लोकी से है, इसलिए इस टैटू को बाद में हटा दिया गया था। नंबर 17, भले ही आप इवान वांगो को एक विलन के तौर पे इतना पसंद ना करते हो, लेकिन माइकल रूकी, जिन्होंने ये रोल प्ले किया था, उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की थी। उन्होंने रोल में घुसने के लिए कुछ दिन रशिया में भी गुजारे थे और वहाँ आपकी जेल भी गए थे, और अपनी बॉडी पे जो टैटू बनवाए थे वो वहीं के कल्चर के हिसाब से बनाए थे। उन्होंने उस बर्ड के पैसे जो मूवी में है, उसके पैसे अपनी जेब से दिए थे। इसके अलावा अपने सूट में कंफर्टेबल होने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज भी वो सूट पहन के की थी, लेकिन मूवी के फाइनल कट में उसके कुछ अच्छे सीन्स काट दिए गए थे, जिसमें माना जाता है कि विलन का काफ़ी अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ था और वो इसी बात से नाराज़ हो गए थे। नंबर 18, जब टोनी इवान के बारे में सर्च करता है, तो जो लेफ्ट वाली फ़ोटो है वो माइकल रूकी की असली फ़ोटो है, जब वो एक बार अरेस्ट हो गए थे। नंबर 19, मूवी के एंड के सीन में एक न्यूज़ फुटेज दिखाई गई थी। ये वही न्यूज़ फुटेज है जो इनक्रेडिबल हल्क में थी, जिसमें हल्क के यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट की बात की गई थी। नंबर 20, मूवी के लास्ट में एक वर्ल्ड मैप दिखाया गया था, जिसमें पॉसिबली फ्यूचर एवेंजर्स की लोकेशन दिखाई गई है। जो अफ्रीका की लोकेशन है वो वकांडा की है, यानी ब्लैक पैंथर का देश। नेक्स्ट वो जगह है अटलांटिस, जो शायद मार्वल के सुपर हीरो नेमोर से रिलेटेड है। उसके अलावा नॉर्थ में जो ग्रीनलैंड का सर्कल है, वो वही जगह हो सकती है जहाँ पे शायद हावर्ड स्टार्क को टेसेरेक्ट मिला था, या वो जगह हो सकती है जहाँ कैप्टन अमेरिका का प्लेन क्रैश हो गया था। इसके अलावा यूएसए में जो राइट वाला सर्कल है, वो शायद वो जगह है जहाँ पे आयरन मैन 2 की फाइट हुई थी, या वो जगह हो सकती है जहाँ हल्क की यूनिवर्सिटी वाली फाइट हुई थी, या वो भी जगह हो सकती है जहाँ कैप्टन अमेरिका को बर्फ से निकालने के बाद रखा गया था। इसके बाद जो लेफ्ट वाला सर्कल है, वो वाली जगह है जहाँ पे आयरन मैन रहता है, यानी कैलिफोर्निया। और वो सर्कल जो यूएसए के सेंटर में है, वो जगह है जहाँ पे थॉर का हैमर गिर जाता है। और नॉर्वे की वही जगह है जहाँ रेड स्कल को
टेसरक मिला था। नंबर 21, ये आयरन मैन सीरीज की इकलौती मूवी है जिसके एंड में टोनी स्टार्क आई एम आयरन मैन नहीं कहता। नंबर 22, जॉन फेवरो ने आयरन मैन 1 और 2 को डायरेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने आयरन मैन को डायरेक्ट नहीं किया, जिसकी एक वजह ये मानी जाती है कि इस मूवी में मार्वल ये चाहता था कि अवेंजर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो, लेकिन इसी वजह से जो मूवी का मेन प्लॉट था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया और इससे मूवी का जो फैन रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा नहीं आया और शायद इसी बात से नाराज़ होकर जॉन फेवरो ने आयरन मैन 3 को डायरेक्ट नहीं किया था। नंबर 23, इसके अलावा टेरेंस हावर्ड भी वॉर मशीन के रोल के लिए वापस नहीं आए और ये रोल मिल गया था डॉन चिडल को। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया कि उनकी फीस काफ़ी कम कर दी गई थी, इसलिए वो इस रोल के लिए वापस नहीं आए। नंबर 24, मूवी में टोनी की रेस कार पहले रेड कलर की होने वाली थी, बट रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने उसे ब्लू और वाइट बनाने को कहा। नंबर 25, और स्टैनली का कैमियो तो आपने देखा ही होगा, जहां टोनी उससे लैरी किंग समझने की गलती करता है। लैरी किंग दरअसल एक बहुत ही फेमस टीवी होस्ट है। और इस तरह मैंने आपको बताई मूवी से जुड़ी 25 नई बातें। बाकी बातें जानने के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।